अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आज सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज फिर जो है मेरी एक बिज़ी रूटीन थी, बहुत ज़्यादा टफ डे था आज फिर से। तो इसीलिए जो है आज मैंने नाश्ते में, कल मैंने आटा जो है नहीं गूंद पाई थी, थोड़ी लेट हो गई थी, तो आज मैंने इनको कहा कि चलो रस पड़ी हुई है, आज के दिन जो है हम रस ही चला लेते हैं। वैसे ये रस जो है कमो बेश ही खाते हैं, स्पेशल मेरी बड़ी बेटी तो उसको तो इतने भी कोई लगते हैं, कहती है कि मम्मा मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। आप ना अगर मेरे लिए ना बन पाए पराठा तो काइंडली प्लीज़ आप ना मुझे दे दिया करें ब्रेड। खैर उनको स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी जी बाहर, क्योंकि बाहर रात को इतना शदीद जखड़ था जिसकी वजह से पूरे सहन की तबाही हुई थी। इतनी मिट्टी हर तरफ, और ये मेरे मनी प्लांट को पता नहीं क्या हो गया, इसको कोई कीड़ा लग गया क्या हो गया, इसके पत्तों में ना सारे ऐसे सुराख होना स्टार्ट हो गए। अगर प्लीज़ किसी को कोई हल पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, इतनी ज़्यादा ना कि अब आके ये कोई बड़ा होना स्टार्ट हुआ है। और जिन पौधों के साथ आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होना, उनको ऐसे मुरझाता हुआ देखे या ख़राब होता हुआ देखे ना आपका दिल टूटता है। चाहे पौधे क्या कोई भी चीज़ हो जिसके साथ आपका लगाव हो जाए या आपने बहुत अनथक मेहनत की हुई हो ना, तो ऐसे ही फिर दुख होता है। और यहाँ पे ये इतने ज़्यादा फूल दे रहा है लीमू, लेकिन इसके सारे फूल जो है वो गिरते जा रहे हैं। इसके हवाले से भी अगर कोई टिप पता है तो काइंडली ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या मसला है, ताकि ये जो है लीमू भी कोई निकाल सके ना। ऐसे ही जो है सारे इसके फूल जो है बनते हैं और गिर जाते हैं ईज़िली, और इतना ज़्यादा दुख होता है। और फाइनली इसने जो है आज फूल निकालने शुरू कर दिए थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी इसको देखे, और ये हाल देखे हमारे सेहन का। एक तो रात को इन्होंने वो उखाड़ के बच्चों को लगा दिया था कि इनके ना घास निकालते रहो, उन्होंने घास निकाल के फेंका, ऊपर से इतना शदीद झक्खड़ भी था, वो मिट्टी भी थी, उसने पूरा सहन जो है वो बर्बाद किया हुआ था। तो उसका हल यही था कि सहन को ना अच्छी तरह से धो दिया जाए, क्योंकि झाड़ू से तो झाड़ू लग तो जाता, ये भी ऊपर से उठ जाता घास वास भी, लेकिन इसकी वो सफाई नहीं आनी थी। इसलिए इसका बेस्ट हल यही था कि इसको जो है एक दफ़ा सारे सहन को ना वाश करना पड़ जाता। और यहाँ पे ये मेरा पौधा जो है जल गया, और मुझे समझ नहीं लगी कि ये जला गुलाब कैसे है। आया इसका पानी ज़्यादा हो गया था या क्या इशू इसके साथ हो गया था। और इसके फूल इतने प्यारे मुझे लग रहे थे, माशाल्लाह से इतने प्यारे। जैसे ये आगे शिफ्ट हुई है ना, ये अब कोई जाके इनकी ग्रोथ शुरू हुई है, अब इन्होंने जो फूल निकालने शुरू किए, और एक जो है वो मेरा जल गया है यहाँ। मुझे खुबानी का पौधा इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था, और मेरा बहुत दिल था कि मेरे घर में ना कोई फ्रूट का ऐसे दरख्त हो, कोई लेमन हो, अमरूद हो, लेकिन मेरे नसीब में शायद नहीं था या क्या, कि मुझे इतना ज़्यादा उसका शौक़ था और वो जो सूख गया। हालांकि अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं उसको क्या इशू हुआ, जाते जाते ग्रीन हो चुका था सारा जब आगे शिफ्ट हुआ, लेकिन सडनली जो है उसके पत्ते जो है वो सारे येलो होना शुरू हो गए और ख़त्म हो गया वो। और यहाँ पे सेंध धोने की बारी आई तो इस मैडम ने कहा कि पहले तो ज़रा मुझे देना, पहले मैं अपना शौक़ पूरा कर लूँ, उसके बाद जो है धो लेना, क्योंकि यही एक घर पे होती है, इसने फिर साथ साथ ही रहना होता है। ये पीछा कहीं पे भी जाके नहीं बंदे का छोड़ती। इवन कि जिस कमरे में चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ, ये आपके पीछे पीछे होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये इतना मज़े का खेलती रहती है। इसको नहीं होता कि मेरे बहन भाई स्कूल गए हुए हैं तो मैंने खेलना नहीं है, या मैं जो है हो रही हूँ बोर हो रही हूँ। ये ना खुद बोर होती है और ना होने देती है। इतनी प्यारी है, माशाल्लाह से बातें करती है। कभी कभी मैं इसके बाबा को कहती हूँ, मैंने कहा अब इसके स्कूल जाने की एज हो गई है ना, तो इसको जब हम स्कूल भेजे देंगे ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अकेली हो जाऊँगी, क्योंकि आप भी बाहर होते हैं और ये भी चली जाएगी। तो मुझे इतना ज़्यादा होता है कभी कभी कि मैंने ना इसको, ज़ाहिर है उसकी अब एज तो है, उसने जाना तो है, तो उसने पढ़ना भी है, क्योंकि उसको घर तो अब नहीं बिठा सकती ना। तो अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक जो है इसको जाना वहाँ पे नसीब करें और इसको पढ़ना जो है नसीब करें। मैं कहती हूँ बेटियों को इतनी तालीम ज़रूर देनी चाहिए कि कल कोई भी मुश्किल वक्त आए ना, तो वो इतना हो कि वो जो है अपना आप संभाल सकें। है जी, सहन की सफाई करने के बाद अगेन मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि उनका लंच जो है आज मैंने पीछे से दे के भेजना था। उस टाइम मैं रेडी नहीं कर पाई थी, मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में थी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये टेंशन थी कि जल्दी से बस अगला मेरा सहन साफ़ हो जाए, क्योंकि धूप चढ़ने के बाद जो है सहन में खड़े ही नहीं हुआ जाता 1 मिनट के लिए भी। उनको भेज दिया था मैंने जल्दी, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, तो लंच जो है वो रह गया था। तो मैंने कहा आज जो है ना इनको पीछे से बना के तो दे भेजूँगी। और फ्रेंच फ्राइज़ वैसे भी गरम गरम हो तो चलते हैं, बाद में क्योंकि ठंडे होके वो अजीब से हो जाते हैं, उनका ना वो टेस्ट रहता है और ना ही खाने में वो मज़ा आता है।
तो यहाँ पे उनके फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैं रेडी कर रही थी। अच्छा, इनके ऊपर इनको ना ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए ना आप ऊपर हल्का सा ना बेसन छिड़क दें, नमक और मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा। यकीन जाने इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है ना। और ये अकड़े अकड़े से रहते हैं, वो लेस ना जैसे ढीले ढीले से आलू वो वाले फिर ये नहीं होते, ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो आलू लेके आए थे वो मीठे थे, और मीठे आलूओं का ना वो टेस्ट नहीं आता जैसे कि फीके आलू जो होते हैं ना, वो चाहे आप सालन में डालें, चाहे उनसे चिप्स बनाएं, चाहे उन आलूओं से आप कटलेट्स वगैरह बना लें, कुछ भी उनका ना एक अपना टेस्ट होता है। उनके अंदर मसाला जो है वो कोई भी डालो ना वो अच्छी तरह से अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। लेकिन मीठा आलू आप जितनी बीच में मिर्ची डाल दो, कुछ भी डाल दो, उनका जो अपना मीठा टेस्ट है वो जो है लाजमी आता है। इसलिए मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आलू लाए ना, आलू जो है बराए मेहरबानी फीके लाना, मीठे आलू ना लाना, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में नहीं खाए जाते। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो मीठे आलू आ गए थे। मैं जितना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और इस दफ़ा वही हुआ हमारे साथ है। यहाँ पे ये रेडी हो चुके थे तो मैंने जल्दी जल्दी से इनके लंच बॉक्सेस में डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक तो लंच बॉक्सेस का भी ये इशू होता है कि जी नाम लिख के भेजे, नाम नहीं होता तो वो जो है फिर वहाँ पे इशू बन जाता है बच्चों का, जी गुम हो गया, ये है वो है। इसी टेंशन से बचने के लिए ना मैंने इनके ना लंच बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर ऐड कर दिए, स्टिकर चिपका दिए थे और उनके ऊपर इनका नाम ऐड कर दिया था। लेकिन इनसे भी अल्लाह माफ़ी दे, इन्होंने जाते ही वो पहले नाम जो है ऊपर से रिमूव कर लिए इतनी इजीली, और स्टिकर जो है वो लगे रहने दिए। जब वापस आए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कितनी बुरी बात है ना, ऐसे वो इतना ज़्यादा होते हैं जो बाहर बाबा जी खड़ी हुई होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे गुम हो जाते हैं। तो इनको वो लंच भेजने के बाद अगेन जो है मैं सफाई की जानिब आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं जो है ख़ुद ही करती हूँ सारा कुछ। मुझे सफाई वाली का एक तो काम भी नहीं पसंद, दूसरा वो जो है उनके साथ साथ लगे रहो। वही जब आपने उनके साथ रहना है तो वो टाइम तो वो है जो आप साथ में उनको दे रहे हो। एक टाइम मतलब ये नहीं है कि अगर सफाई कर रहे तो आप किचन में जाके अपना और काम निपटा लें, ऐसा नहीं होता। आपको साथ साथ रहना पड़ता है, सफाई वालियों के सर पे खड़े होकर सारा करवाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि बंदा जो है ख़ुद ही कर ले। जब टाइम भी वैसा जा रहा है, आपके हाथ से पैसा भी जा रहा है, मैं अक्सर हंसती हूँ उनके बाबा से, मैं कहती हूँ कि आपने जो पैसा देना है ना काम वालियों का, आप वो भी मुझे दे दिया करें, तो जो मैंने बचत करके आपकी हवाले करने, मैंने काम पे करने हैं ना। है रात को जो झक्खड़ आया था उसकी वजह से इतना कचरा हर तरफ जमा हुआ था, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। ये खिड़कियाँ जो है हमारी अमूमन खुली रहती हैं, हम लोगों ने इन खिड़कियों को वैसे जो है कभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि हवा वगैरह क्रॉसिंग होती रहती है। एक बड़ी खिड़की नीचे है और ये जो है बिल्कुल सामने है, तो ऐसा होता है कि इनकी एयर जो क्रॉसिंग होती है ना, तो वो फिर घर के अंदर जो टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। तो ये खिड़कियाँ बंद नहीं थी, जिसकी वजह से जितनी मिट्टी थी ना वो सारी डायरेक्ट अंदर आई है। सीढ़ियों के ऊपर सारी यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हुई थी, और यहाँ पे ये इतने प्यारे से नाम लिखे हुए, ये सारे जो है हमने ऑनलाइन मंगवाए थे ये 3, तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये लकड़ी के बनी हुई हैं, ऊपर नाम जो है लिखे हुए हैं सारे। में भी प्यारी वॉल्स से थे या फिर दास से, अब मुझे याद नहीं है कि इन्होंने कहाँ से मंगवाए थे, क्योंकि इन्होंने ही ऑर्डर किया था उस टाइम। तो ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। हम लोग जब उस टाइम जगह डिसाइड कर रहे थे तो इनको मैंने यही बोला था कि थोड़ा ऊपर करके लगाना ना, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर हाथ मारते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये दोनों पिछली हवेली में थे और इतने आराम और सुकून से ये दरख्त की छाँव में बैठे हुए थे। वैसे दरख्त भी रब की बड़ी नेमत है, यकीन जाने कि जिस दौर में पंखे वगैरह नहीं थे तो यही दरख्त जो है सुकून भी देते थे और हवा भी देते थे। अब जितने भी पंखे चल जाए ना, वो गर्मी जो है वो नहीं जाती। तो ये नीचे जो है कच्ची ज़मीन और ऊपर जो है दरख्त, ये साया जो इनको दे रहे हैं ना, ये इनके लिए इनका बहुत पुरसकून जो है इस टाइम माहौल बना हुआ है। और दोनों बड़े आराम से बैठे हुए थे। एक जो है ये सूजी है आगे ब्लैक कलर वाली, ब्लैक एंड ब्राउन, और वाइट कलर वो जो है वो सिम्बा है। तो वो जब सिम्बा था वो मेरे ख्याल में हमारे पास आया था 2-3 दिन का था शायद, या कुछ दिनों का था। मतलब अब तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब तो भौंकता शौंकता भी है, आवाज़ वगैरह सुन जाए और आगे से एकदम से काट भी जाता है ये। उस दिन मेरी छोटी बेटी गई हुई थी तो एकदम से इसके ऊपर ना खुराक के ऐसे आए, तो शुक्र है इनके बाबा पास थे तो उन्होंने ना फ़ौरन ही इसको कवर कर लिया था। तो आके कहती है कि मम्मा इतना गंदा है सिम्बा, मैं गई हूँ उसको मिलने तो वो जो आगे से ना मुझे काटने वाला था। मैंने कहा वो बड़ा हो रहा है ना तो थोड़ी एहतियात किया करो, क्योंकि सूजी भी बड़ी है, उससे भी मैं इनको बचाती हूँ, क्योंकि इनका ये ज़ाहिर जानवर है, इनका पता नहीं चलता ये किस टाइम अपनी मालकों पर भी ना अटैक कर दें, और दोनों काटने वाले हैं ये। तो मैं इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि ये लोग ना उनके पास ना जाएं, क्योंकि वो हर टाइम जो है वो खुले रहते हैं। 1-2 दफ़ा तो इनके बाबा कह रहे हैं कि मेरे पीछे भी ना ऐसे एकदम से घुरा के आया,
तो मैं भी थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये ऐसे ही करते हैं, ये जाते जाते अपने मालिकों को भी नहीं छोड़ते। तो एहतियात जितनी हो सके इनसे किया करें, उतना ज़्यादा जितना हो सकता है इनसे बचें, क्योंकि जानवर है ना, इनका तो कुछ भी नहीं भरोसा जानवरों का। तो जब सीढ़ियाँ जो है, इतनी ज़्यादा सीढ़ियों से आज मिट्टी निकली, इतनी ज़्यादा सीढ़ियों से क्या पूरे लाउंज में मिट्टी थी, इनके कमरों में मिट्टी थी। और आज का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतनी डस्टिंग करनी पड़ गई थी सारी मुझे घर की अगेन जो है। और इस मैडम के खिलौने हर तरफ बिखरे होते हैं। कभी कभी को दिल करता है ना मेरा यही कि सारे उठाऊँ और डस्टबिन में डाल दूँ, लेकिन जब इसकी शक्ल देखती हूँ ना, मासूम सी बना के फिर रही होती है, फिर जो है मैं भी अपना प्लान कैंसिल कर देती हूँ कि छोड़ो यार रहने दो, क्या जो है इसको अब मैं रुलाऊँ और मज़ीद। तो खैर यहाँ पे सफाई वगैरह जो है मैं क्लियर करके और डस्टिंग वगैरह करके अगेन जो है किचन की जानिब आ गई थी। और यहाँ पे आज भगोए हुए थे हमने चने जो है मैंने बॉयल कर लिए थे। और मेरी एक आदत है कि चने जब भी बनाती हूँ ना, साथ में एक प्लेट इनके बाबा के लिए मैं चाट की लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो है ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। चावल चाट हो गया, दही भल्ले हो गए, इस टाइप की चीज़ें ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ ना, उनके लिए एक प्लेट लाजमी निकालूँ। और इनके साथ प्लेट शेयर करने वाली पक्की मेरा होती है, क्योंकि बाकी तो स्कूल होते हैं तो वो जो है ना दोनों बाप बेटी जो है अपनी प्लेट शेयर कर लेते हैं। मुझे जो है इतना ख़ास ये नहीं पसंद, मुझे जो है बस एक समोसा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कभी दिल हो तो बाहर से मंगवा लेती हूँ, वरना कभी जो है इनके लंच के लिए प्रिपेयर करके मैंने रखी हुई हूँ तो इजीली जो है एक अदद में अपना फ्राई कर लेती हूँ वहाँ से। खैर इनका चाट जो है उसके लिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रही थी, क्योंकि बहुत रूखा रूखा वो नहीं खाते, ड्राई ड्राई सा, इसलिए जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अमूमन जो है इसका पानी लेती हूँ, जो चनों का पानी होता है बॉयल हुआ हुआ, और उसके अंदर कोई सी भी आप डिप जो है ऐड कर दीजिए, केचप ऐड कर दीजिए, कोई ऐसी सॉस जो है मिर्चीली ऐड कर दीजिए, और चाट मसाला जो है आप चाहे तो इसके अंदर डाल दें और चाहे तो जो है अलग से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। मैंने अलग से कर चुकी थी इसलिए मैंने अगेन जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं किया, बल्कि जो मैंने जो डिप तैयार की थी यही जो है उसके ऊपर सारी डाल दी थी। और यकीन जाने इसका टेस्ट इतने मज़े का आया था ना, और बड़े जो है उन्होंने शौक़ से खाया था। खैर जी, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको मेरा व्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काइंडली प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।